Assalamu alaikum. Welcome to the class Marketing Management. We are discussing the second half of the chapter today. The core concepts in marketing. These are the few core concepts which are used frequently during our sessions. So you must have to know about them. इन कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में भी डिटेल डिस्कशन अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप डिटेल में भी इनके बारे में लेक्चर रिसीव कर सकते हैं। मैं ब्रीफली यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट इज़ दी नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। व्हाट आर द नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। थोड़ा सा इनके दरमियान डिफरेंस अवेलेबल है। नीड्स एनी फेल्ट डेप्रीवेशन, जो भी आपको डेप्रीवेशन फील होती है, ह्यूमन नीड्स जनरेट हो जाती हैं, लाइक यू आर फीलिंग थर्स्ट, you are feeling hunger. These are the needs. Wants, when they are backed by the behaviors or liking or personality. जब आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग उस नीड के साथ एसोसिएट हो जाती हैं, these are converted into wants. For example, you are feeling hungry. This is a need. अब आपको इस हंगर को क्वेंच करने के लिए आपको ज़रूरत है खाने की। अब खाने में आपको क्या चाहिए? where you are requiring burger, noodles or some sort of parathas or such type of things. तो ये जो आपकी requirements जो आपने बताई हैं इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, दिस इज कन्वर्टेड एज वांट। डिमांड इसकी थोड़ी सी और मॉडिफाइड फॉर्म है, व्हेन योर वांट इज बैक्ड बाय योर परचेजिंग पावर। अगर आप उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर भी अवेलेबल है, दैट इज अ डिमांड. So marketers are requiring demanding customers. So you must have to know about needs, wants and demand. Then market offers. Market offers mean anything which the company is offering to sell. There may be products, that may be services, that may be experiences, anything whatsoever the company is selling, that is known as market offerings or market offers. Then value and satisfaction. What the customer is giving and what the customer is getting, the difference between these two things is called the value, because the customer is paying in the form of money and he is getting in the form of product. Why he is purchasing the product? For the satisfaction of its needs and wants. तो अगर उस कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो रही हैं उस प्रोडक्ट की कंजप्शन के बाद, तो ही इज गेटिंग वैल्यू. इफ द एक्सपेक्टेशन इज मैचिंग विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज सेटिस्फैक्शन. तो अगर आपने जिस प्रोडक्ट को परचेज़ किया था, उस प्रोडक्ट परचेज़ करने से पहले आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, उसके बाद आपने उसको कंज्यूम किया, अगर आप उस कंजप्शन के बाद जो आपको वैल्यू मिली वो आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, तो द कस्टमर इज सेटिस्फाइड. अगर वो एक्सपेक्टेशन से कम है तो इट मीन्स कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड. और अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गई है तो कस्टमर इज डिलाइटेड. देन एक्सचेंज, ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप. एक्सचेंज मीन्स the transfer of one thing in exchange of another thing. मीन्स आपने किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो मनी दी है उसके अगेंस्ट आपने प्रोडक्ट मिली है, दैट इज नॉन एज एक्सचेंज. तो बार्टर सिस्टम में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट होता था, अब जो है वो मनी टू प्रोडक्ट जो है वो एक्सचेंज होती है. ट्रांजेक्शन इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ आस्किंग द प्रोडक्ट एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड. मीन्स यू आर रिक्वायरिंग बर्गर, आप KFC पे बर्गर का ऑर्डर प्लेस करते हैं, KFC उसको प्रोसेस करती है और आपको बर्गर डिलीवर कर देती है, दिस इज नोन एज ट्रांजेक्शन. तो इसी एक्सचेंज को सिंप्लीफाइड और मोर फॉर्मेटेड वे में हम ट्रांजेक्शन करते हैं. एंड रिलेशनशिप्स, दिस इज ओवर देयर इज द रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. वी हैव टू डेवलप द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इस पर हमने डिटेल वीडियो अवेलेबल है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे भी, उसका भी लिंक इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगा. Now look at the मैनेजमेंट ओरिएंटेशन. इनको मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन भी कहा जा सकता है. सो इनके बारे में भी हमारे पास जो 4 ब्रॉडर ओरिएंटेशन है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इन चारों के ऊपर हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में डिटेल वीडियो अवेलेबल है. उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. हम यहाँ पर ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. Production concept means the companies are only focusing on the production. There is no focus on the product itself. क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जाता. ये सिर्फ पॉसिबल होता है जब आपके पास
कस्टमर ज़्यादा हैं और सेलर कम है तो कंपनी सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस करती है। एक्सेसिव प्रोडक्शन इज द की ऑफ सक्सेस ओवर देयर। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमारे पास सेलर जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाते हैं तो कंपटीशन आ जाता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी प्रोडक्ट पे फोकस करना स्टार्ट कर देती हैं। मीन्स दे आर इम्प्रूविंग देयर प्रोडक्ट्स, दे आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड फीचर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, बट स्टिल दे आर इग्नोरिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। तो इस टाइप की थिंकिंग जब कंपनीज सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर पे फोकस कर रही हों, कस्टमर की नीड एंड वांट्स पे फोकस नहीं कर रही हो, तो इसे हम कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया। सो कंपनीज आर एट द मार्केटिंग मायोपिया, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन देयर प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। व्हेनसोएवर द मार्केटर्स आर इंक्रीज्ड इन अ लार्ज अमाउंट, मीन्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर ज़्यादा हो गए हैं और परचेजर कम हो गए हैं, तो कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेलिंग टूल यूज़ करती हैं, प्रमोशन टूल यूज़ करती हैं। बाय वन गेट वन फ्री, 30% extra, 40% extra. They are just want to sell their product instead of satisfying the customer need. तो यहाँ पर भी कस्टमर नीड जो है वो इग्नोर हो रही होती है, सिर्फ कंपनीज अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रही होती हैं। वो डिफरेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हायर करती हैं, सेलिंग टूल्स को यूज़ करती हैं और अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को इन्हांस करने की कोशिश कर रही होती हैं। सो यहाँ 3 पॉइंट्स तक हमने देखा है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फोकस नहीं किया जाता है। फोर्थ हमारे पास है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग की जैसे डेफिनेशन हमने देखी, मार्केटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम दी market and ends at the market. Means we must have to know about the customer. So first we have to know about the customer insight is compulsory, then we have to produce the favorable product that can satisfy the needs and wants of the customers. तो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन ही हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। तो दिस इज नोन एज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक एडिशनल कॉन्सेप्ट ऐड हुआ, दैट इज अ होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दिस इज द ओवरऑल the most modified form of marketing concept. Means we don't have to just focus on the customer, we must have to focus on the all the associated stakeholders. मीन्स आपके कस्टमर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी सोसाइटीज़ हैं, आपके डिफरेंट टाइप्स की पब्लिक्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, आपको सबकी केयर करनी होगी, सबकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हार्मिंग एनी ऑफ द पार्टी। हम इस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे। This is the conceptual framework or the diagram of the conceptual holistic marketing concept. So holistic marketing concept has 4 basic pillars: the integrated marketing, relationship marketing, performance marketing and internal marketing. हम one by one discuss करते हैं। Internal marketing is the human resource management. Means you have to take care of your employees, because your employees are the basic asset of the company. If they are satisfied, then they can be able to satisfy your customers. So you have to focus on your management, your departmental members, your human resource in such a way that they are being satisfied with your policies. Then integrated marketing means you have to integrate all the marketing mix elements. Marketing mix में हमने 4 P's डिस्कस किए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो आपके 4 P's के दरमियान कोहेसिवनेस होना ज़रूरी है। मीन्स इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को जब कलेक्टिवली डिस्कस करें तो वो इंडिविजुअल से ज़्यादा होना ज़रूरी है, दैट इज़ नोन एज सिनर्जी। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में सिनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स आपकी प्रमोशन है जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, आपकी चैनल्स हैं, आपकी प्राइसिंग है, ये तमाम चीज़ें इंटीग्रेट होना ज़रूरी हैं। जब ये इंटीग्रेट होंगी तो ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है वो सक्सेसफुल होगी, विच इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द नीड एंड वांट सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। देन वी हैव रिलेशनशिप मार्केटिंग। वी हैव टू बिल्ड द गुड एंड ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद आवर पार्टनर्स। वो पार्टनर्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। दैट मे बी योर कस्टमर्स, दैट मे बी योर चैनल मेंबर्स, दैट मे बी योर पब्लिक्स, that may be your financial publics, that may be your local publics. तो different types की publics जो है वो available होती हैं हमारे पास। तो you have to build the enduring long term relationships not only with the customers but also with your channel members, आपके intermediaries जो होते हैं, wholesalers, retailers, distributors और suppliers। इसके अलावा आपकी community है, आपके financial publics हैं जिसमें आपके stock holders आ जाते हैं, आपके banks आ जाते हैं, आपकी social community आ जाती है। So you have to build the enduring long-term relationship with them. And the 4th pillar of the holistic marketing is the performance marketing. You have to focus on your overall performance of the organization in different perspectives, like in the perspective of your sales, कि आपकी revenue भी increase होना ज़रूरी है, in the form of brand and customer equity. Means you have to build your brand equity and customer equity as well. You have to focus on the ethics. Means you are not destroying the society.
सोशल इश्यूज़ का भी आप ख्याल रख रही हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे वर्कआउट कर रही हैं, लीगल ऑब्लिगेशंस जो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे आ रही हैं उन पे वर्कआउट कर रहे हैं, दैट कम्युनिटी एज अ होल आप सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर बीच में इंडल्ज कर रहे हैं। तो यू हैव टू फोकस ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मीन जस्ट सेल्स या ब्रांड वैल्यू परफॉर्मेंस नहीं लेंगे, बल्कि एथिकल परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, लीगल परफॉर्मेंस और कम्युनिटी परफॉर्मेंस पे भी फोकस करेंगे। सो ओवरऑल दिस इज नोन एज अ होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। दैट्स ऑल अबाउट टिल द पॉइंट। हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे होपफुली इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।